ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जो सरहद पर तैनात रहे बंद देश के पहरेदार, दुश्मन जो आंख उठाए उस पर करते हैं वार। माना धरती को मां जिसने, उसका करते हैं सम्मान। ऐसे वीर जवानों की खातिर है सारा भारत परिवार। नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ मैं अदिति त्यागी, एसी स्टूडियो से नहीं, एलसी से, यानी नियंत्रण रेखा से, यानी भारत पाकिस्तान सीमा से। और हम यहाँ आए हैं, इसके पीछे वजह है उन लोगों को जवाब देना जो पत्थरबाजों, जो आतंकियों के हिमायती हैं, जो उनके लिए आंसू बहाते हैं, जो सुरक्षा बलों से सवाल पूछते हैं। आज हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि किस तरह हमारे देश के वीर जवान हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं, उनकी आज़ादी की भी हिफाजत करते हैं, जो तरह तरह के सवाल हमारे सुरक्षा बलों से पूछते हैं। हम आपको लेकर जा रहे हैं टीटवाल विलेज, जो कि बहुत अहम विलेज है, एलसी पर है, और जहां से आप पीओके साफ तौर पर देख पाएंगे हमारे इस कैमरा के माध्यम से। उसी के तहत, हमारी इस जर्नी के तहत, ये बड़ा पड़ाव सिख ब्रिज। अब आप सोच रहे होंगे इसे सिख ब्रिज क्यों कहा जाता है, तो 1947-48 में जब पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश की थी, हमला किया था, तब यहाँ पर 1 सिख रेजिमेंट ने उन्हें कृष्ण गंगा रिवर के उधर खदेड़ने का काम किया था। और ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह थे, जिन्होंने 1965 वॉर में वेस्टर्न आर्मी कमांडर भी थे वो। तो ये वीरता जो देखने को मिली थी, उसी के तहत इस ब्रिज का नाम सिख ब्रिज रखा गया है। और ये टीटवाल की तरफ हमारी इस जर्नी का, यात्रा का एक बहुत अहम पड़ाव है। और यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह जो बॉर्डर के इलाके, आप लगातार सुनते हैं कि डेवलपमेंट के काम को लेकर, तो डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है, और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर रहने वाले जो ग्रामीण हैं, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी सुधार किया जाए, ताकि उनकी क्वालिटी, जो उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, उसमें क्वालिटी आए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2 साल में कश्मीर कितना बदला, इसकी असली तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज की टीम कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास पहुंची। तो हम इस वक्त मौजूद हैं ठीक एलसी पर। यहाँ से आप पीओके भी देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप नज़र डालेंगे तो उधर पाकिस्तानी फ्लैग है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर बीचों बीच इसे कहते हैं चिलियाना टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट, ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट्स उरी में भी हैं। और आपको हम यह बताना चाहेंगे, इसके बीचों बीच जो एक वाइट लाइन आप देख रहे हैं वो ज़ीरो लाइन है, यानी एलसी ठीक वहीं से स्टार्ट होती है। आप समझ सकते हैं कि इस समय जी न्यूज़ बस कुछ ही कदम दूर खड़ा है एलसी से। और भारत की साइड पर जो आप नीचे रिवर देख रहे हैं, वो रिवर भारत की तरफ उसे कृष्ण गंगा कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था। पाकिस्तान इसे नीलम रिवर के नाम से जानता है, इसके अलावा बुलाता है। लोअर नीलम वैली रोड भी आप देख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। ये 20 किलोमीटर दूर है, और आगे ये शारदी जाता है, जो कि माना जाता है कि अशोका के टाइम में वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी वो काफ़ी फेमस थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी, दुनिया भर में वो उसे माना जाता था। और ये बीचों बीच एक वाइट लाइन जो आप देख सकते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं, ये ज़ीरो लाइन है। ये आपने इससे पहले भी तस्वीरों में देखी होगी, ऐसे मौक़ों पर देखी होगी जब एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स होता है, या फिर जो लोग रास्ता भटक जाते हैं उनको वापस भेजने के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी साइड पे हो, चाहे वो भारत की साइड पे हो, इसी क्रॉसिंग पॉइंट से उन लोगों को वापस भेजा जाता है। इस ब्रिज के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करें तो 1931 में राजा हरि सिंह ने इसे बनवाया था। और इसके अलावा जब 1947-48 की लड़ाई में ये तहस नहस हो गया या इसको नुकसान हुआ, तो उसके बाद 1988 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दोबारा से एक वुडन ब्रिज बनवाया, लेकिन क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, 2003-2004 जब सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया गया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि भारत इस के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करेगा और पाकिस्तान द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया गया। ये पीओके जी न्यूज़ आपको इस वक्त दिखा रहा है
वो वाइट लाइन जो भारत और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, इस ब्रिज से 2019 तक अनुच्छेद 370 हटाए जाने तक आवाजाही हुआ करती थी। लोग अपने रिलेटिव से मिलने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उस आवाजाही पर रोक लगी और उसके बाद से आप इस क्रॉसिंग पॉइंट को एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स में देख पाते हैं, या फिर आप देख पाते हैं जब कोई युवा या कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता है भारत या पाकिस्तान की तरफ से, तब इस तरह की तस्वीरें, इस ब्रिज की तस्वीरें, इस क्रॉसिंग पॉइंट की तस्वीरें आपको देखने में मिलती हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर तहसील करना है, जिस विलेज में हमें टीथवाल विलेज में इसकी तहसील करना है, जो कि माना जाता है करण यहाँ पर राज करते थे, और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये आती है, और मुजफ्फराबाद और शारदी को कनेक्ट करने वाला ये इम्पॉर्टेंट हाईवे इस वक्त जी न्यूज़ के कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं। ये नदी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अलग करती है, लेकिन इस ओर जहां विकास की बयार है, वहीं पीओके में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप है। तो अभी हमने आपको ब्रिज पर एक वाइट लाइन दिखाई, जिसे जीरो लाइन कहा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, अलग करती है, और ये वो रिवर है जो इस सेपरेशन का काम करती है। इसे, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इसे कृष्ण गंगा रिवर कहा जाता है भारत की तरफ, और पाकिस्तान की तरफ इसे नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है। LOC इसके ठीक बीच से, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा इसके ठीक बीच से होकर गुजरती है, और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ जिस तरफ हम खड़े हैं वो भारत है, और दूसरी तरफ आप इतना करीब से पाकिस्तान को देख पा रहे हैं, उनके पोस्ट को देख पा रहे हैं, उनके झंडे देख पा रहे हैं। जहां पर आपको वो ऊपर की तरफ झंडा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का, वहीं पर पाकिस्तान की पोस्ट है, चौकी है। ये हमारी कोशिश थी POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आपके सामने नज़दीकी से रखने की। साथ ही सोचिए ज़रा, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर गांव की तस्वीर के बारे में सोचिए। यहाँ पर गांव वाले जो हैं, आर्मी जो है वो मॉडर्न विलेज बना रही है, लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ इसके ठीक उलट आर्मी पर मानवाधिकारों के हनन की बात की जाती है। अभी इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में भी अधिकारों के हनन की बात की गई, जो लोकल्स थे उनकी जान गई, गोली चली, हिंसा हुई, लगातार विरोध हो रहा है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कहने को तो दोनों ही कश्मीर है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किस तरह से अधिकारों का हनन किया जाता है। आम कश्मीरी, सोचिए ज़रा, जो कश्मीर की लोकल पार्टी थी इलेक्शंस में, उस पार्टी को सीट्स नहीं मिल पाई, मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर है? ये वो कश्मीर है जिसमें कश्मीरियों की कोई से है, जबकि भारत में इसके ठीक उलट आप लगातार देखते हैं ग्रास रूट्स पर इलेक्शंस होते हैं और विकास की बात लगातार की जा रही है। अनुच्छेद 370 हटने को अब 2 साल पूरे हो रहे हैं, और उसके बाद से विकास तेज़ी से, अमन चैन तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है। अमन चैन भी है, शांति भी है, और साथ ही आर्मी का जो एक सद्भावना से जुड़ा हुआ काम चल रहा है, फिर चाहे वो इन एरियाज़ में स्कूल्स बनाना हो, बच्चों को सहूलियत उपलब्ध कराना हो, वो भी तेज़ी से जारी है। हम इस वक्त टीथवाल गांव में है, जो कि LC पर है, और मेरे पीछे आप क्या देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को। ये नीलम वैली है, और ये लोअर नीलम वैली रोड, जिस पर आप वाहनों की आवाजाही देख पाएंगे, मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे। देखिए, जो ट्रांसमिशन लेन एक जा रही है, ठीक इससे सटा हुआ ये एक 4 लेन हाईवे भी जा रहा है, और ये जो रोड है, लोअर नीलम वैली रोड जो है, ये पाकिस्तान के लिए सामरिक लिहाज से काफ़ी अहम है। और देखिए, वाहनों की आवाजाही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट होती है। लेकिन जब से सीज़ फायर हुआ है, और ख़ासतौर पर फरवरी से, यहाँ पर हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं। अब जो पहले जिस तरीके से सीज़ फायर वायलेशंस होते थे वो नहीं होते हैं। लेकिन आप देखिए, एक और गाड़ी अब आपको उधर दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से वाहनों की आवाजाही जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रही है। आपको ये घर भी दिखाई दे रहे होंगे। कुपवाड़ा के टीथवाल गांव में दाखिल होते ही हमारी नजर एक प्लेग्राउंड पर पड़ी, जहां लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हम LC पर हैं, यानी नियंत्रण रेखा पर हैं, और साथ ही POK हमने आपको दिखाया। अब एक तस्वीर ऐसी है जो पाकिस्तान के बिहाफ पर प्रोपेगेंडा चलाने वालों को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को और पाकिस्तान की फ़ौज को देखनी बहुत ज़रूरी है।
और ये तस्वीर है टीटवाल विलेज में किस तरह से यहाँ पर युवा जो हैं ये क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि जो पूरी फैसिलिटी है ये आर्मी द्वारा मैनेज की जाती है, उसी आर्मी द्वारा जिसे लेकर अपने देश में भी कुछ नेता हैं जो सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार ये आरोप लगाते हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर में जीनोसाइड हो रहा है, वहाँ पर मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, और देश के भीतर से फिर कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जो उनके सुर में सुर मिलाती हैं। इसीलिए हमने ये सोचा कि आप तक ग्राउंड रियलिटी पहुँचाई जाए अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे होने पर। और ये ग्राउंड रियलिटी इन तस्वीरों में, कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और यही तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर का युवा, खासतौर पर हम सीमावर्ती इलाके की बात कर रहे हैं, नियंत्रण रेखा पर एक नॉर्मल डे किस तरीके का होता है वो दिखाने की कोशिश हम यहाँ पर लगातार आप तक पहुँचाने की इन तस्वीरों को हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे एस्पिरेशंस, एनर्जी, जोश, उत्साह, जज्बा इधर पर। जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ इस वक्त इस गांव में, और जब मैं उधर देख रही हूँ जो कि पीओके है और जो उसके बारे में मैंने पढ़ा, सुना, देखा है खबरों में, इन दोनों कश्मीर का फासला शायद अब उस पीओके में रहने वाले लोगों को समझ में आने लगा है, और इसीलिए वो लगातार पाकिस्तान से आज़ादी की बात करते हैं और उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देखते हैं। सेना टीटवाल गांव को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए सेना ने एक सामुदायिक विकास केंद्र बनाया है। तो हम आपको लगातार एलसी से यानी नियंत्रण रेखा से जो तस्वीरें हैं वो पहुंचा रहे हैं। टीटवाल विलेज जो कि अभी आपने देखा कि मॉडल विलेज है, और इसे मॉडल विलेज बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय आर्मी ने किया है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ एलसी पर आतंकियों के लिए और देश के खिलाफ हिमाकत करने वालों के लिए सेना अगर काल है, तो गांव के लोगों के लिए सेना देवदूत है, एक तरीके की लाइफलाइन है मुश्किल हालात में, ख़ासतौर पर जब पड़ोसी ही आपका दुश्मन हो और आपसे बहुत ज़्यादा दूर ना हो। यहाँ पर किस तरह से एक यूथ सेंटर बनाया गया है ताकि जो कश्मीरी युवा हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलप की जा सके, उन्हें स्किल्स दिए जा सकें। उसी पर बात करने के लिए हम इस यूथ सेंटर में आए हैं और हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, इस यूथ सेंटर में कौन कौन सी सुविधाएं आपने दी हैं और किस तरह से ये पूरा यूथ सेंटर चलता है, हमें दिखाइए भी और बताइए भी। मैम, यहाँ पे मल्टीपल सुविधाएं लोगों को दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक जिम रूम है जो कि लोगों के लिए खुला हुआ है, जो 2 टाइम खुलता है। आप दिखा पाएंगे हमारे? जी मैम, चलिए। ये लोगों के लिए 2 टाइम खुलता है, सुबह 7 से 9 और शाम के टाइम 4 से 7। तो कितने कश्मीरी युवा जो है ऑन एवरेज, या कश्मीरी लोग जो है ऑन एवरेज यहाँ आ जाते हैं इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए? मैम, जिम में एट ए टाइम 10 से 12 लोग सुबह और 10 से 12 लोग कोविड की वजह से। जी मैम। तो वो भी आपको कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करना पड़ता है? जी मैम, कोविड प्रोटोकॉल इसको हर आदमी के जाने के बाद सैनिटाइज करना पड़ता है बार बार, और फिर दूसरे आदमी को अंदर आने दिया जाता है। तो यहाँ पे जो लड़के लोग आते हैं, जो कश्मीरी आते हैं, क्या कहते हैं आपसे इन सुविधाओं को लेकर? आपको किस तरह का फीडबैक मिलता है? मैम, इन सुविधाओं को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी प्रोत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं और इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो रहा जिम, और कौन कौन सी सहूलियत और फैसिलिटीज है? कंप्यूटर है मैम, कंप्यूटर लाइब्रेरी है जी, और इसके साथ लाइब्रेरी है साथ में जी। टेलरिंग सेंटर है जो कि टेलरिंग सेंटर स्किल देने के लिए? जी मैम, यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं जो कि लोग की गांव की लड़कियों को यहाँ पे सिखाती हैं, यहाँ की लोकल लेडीज रखी गई हैं। अच्छा, तो आप मुझे दिखाएंगे कंप्यूटर लैब? क्योंकि हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, हम अनंतनाग गए, त्राल गए, और जहाँ भी गए जम्मू कश्मीर में सब जगह एक ही बात जो युवा थे उन्होंने कही कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, हमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए, और कई युवाओं ने कंप्यूटर्स की बात की। तो आर्मी ये जो कंप्यूटर लैब है इसकी एक्सेस आप किसे देते हैं? क्या इसमें भी कोई आपने कोर्स कराया है, कोई प्रोग्राम कराया है? कैसे ये जो कंप्यूटर सेंटर आपका है चलता है? मैम, यहाँ पे लोग सुबह शाम 2 टाइम आते हैं। इसका भी टाइम है? फिक्स टाइम है? फिक्स टाइम है मैम। 2 टाइम लोग आते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर सीखते हैं। इसके लिए एक इंस्ट्रक्टर भी रखा गया मैम जो कि बच्चों को सिखाता है। और ये आप लाइब्रेरी हमें बता रहे, देखिए यहाँ पे इसका टाइम टेबल लगा भी हुआ है कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इवनिंग में 4 से 6 PM तक। तो यहाँ पर आपने किस तरह की किताबें रखी हैं और यहाँ पे आप सिखाते क्या है बच्चों को? मतलब कौन से लोग हैं जो यहाँ पर आकर आपकी इस लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं? मैम, इसमें किताबें जो हैं लोगों की एजुकेशन की किताबें हैं और धर्म से संबंधित हैं, और भी कहानियाँ हैं, फिल्मों से संबंधित है, डिक्शनरी हैं, 10वीं 11 और 12 की क्लास की किताबें भी हैं जो कि बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं। स्कूल्स बंद है मैम, तो कोविड की वजह से बच्चों को थोड़ा टाइम के लिए अंदर आना चाहिए। कुछ लोग किताबें ड्रा करके घर में भी ले जाते हैं। अच्छा, तो आप इशू भी करते हैं? इशू भी करते हैं मैम।
स्किल्स भी आप सिखाने की और उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी आप लोग लगातार कर रहे हैं। जी मैम, जी, यहाँ पे सिलाई के लिए 3 इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं जो लोगों को यहाँ पे लड़कियों को सिखाती हैं सिलाई के बारे में। साथ में एक नीटिंग की है जो बुनती स्वेटर वगैरह, वो भी एक मशीन है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर है, वो लोगों को सिखाती हैं। तो ये आपका नीटिंग हॉल है, मेरे ख्याल से वहाँ पर लड़कियाँ हैं जो इस जी वक्त मैम। नीटिंग सीख रही है। जी मैम। नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? मैम आपका नाम क्या है? फरीदा जी, आप कितने टाइम से यहाँ पर आ रही हैं आर्मी के सेंटर पर? मैं देख रही हूँ आप स्टिचिंग कर रही हैं कुछ, ये आई गेस सूट स्टिच कर रही हैं आप। जी 2005 से आ रहे हैं हम इधर, अच्छा, तो बहुत लड़कियों को सिखाया इधर। 16-17 साल हो गए तो? जी इतने हाँ। हो गए, तो बहुत लड़कियां सीखे चलेगी इधर से। हाँ हाँ। तो आप अपने घर में कोई सेंटर चला रहा है, कोई काम कर रहा है, बस अपना अच्छा रोजगार कमा रहे हो। 370 हटने के बाद इजी हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे भी, इस विलेज में भी? हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? इंडियन आर्मी ऐसा क्या अच्छा काम कर रही है जो आपको अच्छा लग रहा है? सब काम अच्छे कर रहे हैं तो जैसे अच्छा कि? लगते हैं जी। जैसे कि बताइए आप मुझे कि आपको आई नो दे टीचिंग यू स्टिचिंग, आपने बताया मुझे, और क्या क्या काम अच्छा करती है इंडियन आर्मी? बस हर एक काम करते हैं, यही ज़्यादा कपड़े आप लोगों की देखभाल करते हैं और सहूलियत देते हैं, ध्यान जी जी, आर्मी हर मदद करती है हम लोगों की और अच्छी काम कर सिखाते हैं, करते हैं। फरीदा जी, ये इंटरेस्टिंग है कि आप कहती हैं आर्मी हर काम करती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्मी हर काम करती है और ताली के बदले गाली देते हैं फिर भी उन्हें। खैर ऐसे लोग भी हैं, उन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आप बता रहे थे एक कुछ और सेंटर भी है जो आप दिखाना चाहेंगे यूथ हमारे सेंटर है मैम, जिसमें कि बच्चों के लिए मल्टीपल रखे गए हैं, पोल टेबल है, उसके बाद इसमें चेस सेट जिसमें बच्चे आके खेलते हैं। ये तो फौजियों के लिए होगा, कश्मीरी खेलते हैं ये? कश्मीरी के लिए भी है मैम, फौजियों के ये लिए भी। कश्मीरियों के लिए है? ये सभी कश्मीरियों के लिए है, फौजी के लिए नहीं है। इसे फौजी नहीं आते हैं? मैं तो जब इसको देख रही तो ऐसे लग रहा है कि फौजी आते होंगे, वो खेलते होंगे। नहीं मैम, ये सब कश्मीरियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। अच्छा, कितने लड़के हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं? मैम काफ़ी लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बताइए मुझे, शतरंज ज़्यादा खेली जाती है, पूल ज़्यादा खेला जाता है कि क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है? यहाँ तो कश्मीर में तो फुटबॉल का भी ट्रेडिशन है, कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा खेला जाता है? यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है। हाँ, और आपने वो क्रिकेट का ग्राउंड अभी हमने देखा था, क्रिकेट का ग्राउंड आर्मी मेंटेन भी कर रही है। और भी कोई ऐसी फैसिलिटी जो आप दिखाना चाहेंगे हमें? बस मैम यहीं पे जी, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं एलसी पर। ना सिर्फ दुश्मन को यहाँ पर टैकल करना पड़ता है, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी अ पड़ोसी। तो पड़ोसी अगर आपके खिलाफ लगातार साजिशें करे तो चैलेंज बड़ा होता है। लेकिन एक तरफ एनिमी के लिए या दुश्मन के लिए काल, तो दूसरी तरफ गांव वालों के लिए लाइफलाइन, उनके लिए देवदूत वाला काम। और आर्मी ने इस विलेज को मॉडल विलेज के तौर पर डेवलप किया है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। तंगधार सेक्टर के तीथवाल गांव के लोग बताते हैं कि सेना न सिर्फ पाकिस्तान के षड्यंत्रों से उनकी हिफाजत करती है, बल्कि उनके सुख दुख में भी साथ देती है। सेना की मदद के सहारे ही ये गांव तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। कभी किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम है हमें, तो सालों आर्मी करती है, आर्मी के ऑफिसर करते हैं। उसके उससे हट के जो ये नेटवर्क की बात की जाए तो हमें नेटवर्क नहीं था, तो अभी हमारे जो मेजर साहब हैं इनके थ्रू शायद हुआ है यहाँ पर नेटवर्क की बात की, यहाँ पर टावर हमें सेंक्शन हुआ है। हमारे बच्चे हैं लॉकडाउन में, वो मतलब ऑनलाइन क्लास उनको था, तो ऑनलाइन क्लास नहीं दे सकते थे। किस लिए नहीं दे सकते थे कि नेटवर्क यहाँ है नहीं, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाना है नेटवर्क के लिए, हमें यहाँ पर नहीं था अवेलेबल नेटवर्क। अभी हमें ये आर्मी की तरफ से हो रहा है, इसमें जोर है जो कि नेटवर्क होना चाहिए गाँव में, आर्मी का ये इसमें हाथ है। तो आर्मी का हमारे साथ बहुत अच्छा है वो है। आपके रिश्तेदार हैं क्या उधर पीओके में? रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन हमारा उनसे कोई उठना बैठना नहीं। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, हम सबसे ज़्यादा उनसे 100% डेवलप्ड है। हमारे जो ये डेवलप्ड किया, हमारे जो LOC एरिया है, इसको डेवलप करने में सबसे ज़्यादा जो अगर रोल है तो मेन है वो इंडियन आर्मी जी। हमें इंडियन आर्मी ने सड़कें दी, हमारे एग्रीकल्चर के लिए बड़ी उन्होंने नहरें, पानी वाटर सप्लाई, बड़ी पाइपलाइंस, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमारी जो नीड होती है, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाए तो पहले इंडियन आर्मी के पास जाए, वो हमारी कोई भी नीड हमारी फुलफिल करता है। आज से लगभग 10-15 साल पहले कोई नेटवर्क नहीं था, कुछ ऐसे थे। यहाँ के बच्चों को, यहाँ से हम दिल्ली से कंपेयर कराते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटों से। हमारे यहाँ के बच्चे इसी स्कूल से पढ़े लिखे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, IAS KS के लिए क्वालिफाई, कोई MA
कहीं भी जॉब यहाँ पे एक तो बड़ा सेक्टर मिल गया उनको एजुकेशन का, और यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए उनको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दिल्ली जाके पढ़ते हैं, चंडीगढ़ जाके पढ़ते हैं। तो इससे ये जो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एरिया ये छोटा सा एरिया है करना है, जो सीधा LOC है, इसको डेवलप करने में सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी का रोल है। इंडियन आर्मी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है जी, बहुत अच्छा किया है। जो भी फैसिलिटी है सब उन्हीं की तरफ तो से। जो रिलेटिव्स उधर रहते हैं यानी वो पहाड़ के उनको उधर, कुछ नहीं उनसे मिलता है। आप कहेंगे इधर आ जाओ, मैं उनसे बेटर फील करते हैं हम। बेटर फील करते हैं। जी। किस तरह की बातचीत होती है आपकी आपके उन रिलेटिव्स के साथ में? क्या यहाँ से तो बताते होती नहीं है बातचीत कोई भी, जब क्रॉसिंग से जाते हैं कभी कभी तो वहाँ उनके जाते हैं उधर, वो भी क्रॉसिंग पे इधर आते हैं, बस बाकी कोई बातचीत नहीं है उनसे। तो ये वो कश्मीरी हैं जिनकी बात सुनना जो दिल्ली में बैठकर सियासत करते हैं या फिर श्रीनगर में बैठकर सियासत करते हैं या फिर जो अपना एक तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, ये उन सबको सुननी चाहिए। ये इमरान खान को भी सुननी और समझनी चाहिए, क्योंकि ये कश्मीरी की आवाज़ है। ये कश्मीरी की आवाज़ है जो कहता है दे लव इंडियन आर्मी। ये कश्मीरी की आवाज़ है जो कहता है जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, और वो भी उस इलाके में कहता है जो कि LC पर एक गांव है जिसे आर्मी ने मॉडर्न विलेज के तौर पर तब्दील कर दिया है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कि आर्मी को लेकर जज्बा क्या है और आर्मी किस तरह से एफिशिएंटली अपना काम करती है। कैमरा पर्सन विनायक के साथ आदिति त्यागी, टीकवाद विलेज से जी मीडिया के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.